आज जब भारतीय और चीनी आमने सामने हैं तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ मार्ग का पहाड़ी रास्ता लिपू लेक के आसपास का क्षेत्र कैसे मीडिया में आया? हालांकि सालों से ये काठमांडू और दिल्ली के बीच मुद्दा बना हुआ है, तो अचानक ये मुद्दा हाईलाइट कैसे हो गया, आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। अचानक मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि ये मुद्दा हाईलाइट हो गया? कुछ दिनों पहले मोदी सरकार द्वारा की गई 3 कार्रवाइयों से इस मुद्दे को हाईलाइट किया। सबसे पहले नवंबर 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा अपडेटेड नक्शा जारी किया जाना, जिसमें कालापानी क्षेत्र को भारत के नक्शे में शामिल करना, जिसे नेपाल अपना मानता है, जिसने नेपाल में हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरा, कोविड-19 महामारी के बीच 8 मई को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कालापानी नामक स्थान के ऊपर 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपू लेक नामक उच्च मार्ग की ओर एक ट्रैक का उद्घाटन करना। और तीसरा, 15 मई को भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के लिए चीन की चाल बताना। आइए इस पर नेपाल क्या कहता वो देखते हैं। नेपाल कहता है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग वेस्टर्न बॉर्डर महाकाली रिवर के साथ साथ होगा और ईस्टर्न बॉर्डर मीची रिवर के बॉर्डर का साथ साथ होगा। क्योंकि 1820 में ब्रिटिश ने वेस्टर्न नदी को बॉर्डर लाइन माना था, लेकिन कुछ सालों बाद जब ब्रिटिशर्स को चीन के साथ ट्रेड करते टाइम उस एरिया की इम्पोर्टेंस समझ आई, तो 40 साल बाद 1860 में अपना नक्शा बदला और ईस्टर्न साइड वाली रिवर को बाउंड्री दिखाया गया, लेकिन उस नेपाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब से लेकर अब तक वही बॉर्डर माना गया। लेकिन 1960 में इंडिया और चाइना वॉर में इंडियन आर्मी ने मिलिट्री पोस्ट इस एरिया में खड़ी की, जो तब से लेकर अब तक वही है। लेकिन नेपाल ने इस रीजन को कभी मैप में शो नहीं किया। ये पहली बार डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद ये रीजन मैप में शो किया गया। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन कहाँ बिगड़े, इसके लिए चलते हैं 2015 में, जब इंडिया और चाइना ट्रेडिंग के लिए इस लिपू लेक पास का उसे करने का ऐलान किया, तो नेपाल ने दोनों कंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये बात है मई 2015 की, जब जियान में भारत चीन शिखर सम्मेलन से समाचार आया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए लिपू लेक पास का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये झगड़ा अब क्यों? नवंबर 2019 को भारत ये पहले से जानता था कि लिपू लेक डिस्प्यूट पहले से था, तो उसने स्थिति को अपने कंट्रोल में करने के लिए 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में अपने कार्यालय से डिजिटल रूप से लिपू लेक की ओर एक ट्रैक खोला था, जो आगे बढ़ेगा। नेपाल के 19 किलोमीटर क्षेत्र को अपना मानता है। उस दिन सुबह 11:23 बजे राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, आज मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड का उद्घाटन करने में प्रसन्नता। बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने धारचूला से लिपुलेख चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में सड़क संपर्क प्राप्त किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को रवाना किया। इस बात का अभी पता नहीं चला है कि भारत को कोविड-19 संकट के बीच इस उद्घाटन को करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और जब सड़क का काम भी पूरा नहीं हुआ। जाहिर है, इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत विचार विमर्श के साथ किया गया था। मेरी राय में तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जब नेपाल और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट के, और भारत आधे से ज्यादा नेपाल को रोजगार दे रहा है अपने देश में। यही नहीं, इंडिया आर्मी गोरखा रेजिमेंट में बहुत से नेपाली गवर्नमेंट जॉब करते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ये लिपू लेक डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लिपू लेक ट्रैक नेपाल भी यूज करेगा बिना किसी परमिशन के। तो ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, इसमें आप किसकी तरफ हो? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बताएं कि क्या नेपाल का मुद्दा ठीक है या